दोस्तों दो टाइप के एक्टर होते हैं। पहले तो जो मूवी में होते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ उस मूवी में है, और हम लोग को कुछ और एक्स्ट्रा बता देते हैं, जैसे कि अल्फ्रेड मोलिना। और वही दूसरी तरफ एक एक्टर और होते हैं जिनसे हम लोग बार बार सेम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन तब भी वो डिनाई करते हैं। और वैसे कुछ हो रहा है एंड्रू गारफील्ड की तरफ से। अभी कल की डेट में उनका एक इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे उन्होंने फिर से सब कुछ डिनाई कर दिया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी बात समझेंगे और ये भी जानेंगे अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के क्या प्लान थे और वो कैंसिल होने के बाद क्या आगे जाके हम लोग को दिखाई देगी। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से एंड्रू गारफील्ड सच बोल रहे हैं कि नहीं। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अगर हम लोग एक तरफ बात करें अल्फ्रेड मोलिना की, तो जब उनसे पूछा गया क्या आप स्पाइडरमैन नो वे होम में हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं बिल्कुल हूँ। और ये बस इतना ही नहीं, ये जो शुरुआत है वो उसी पॉइंट से हो रही है जहाँ मेरी डेथ हुई थी। यानी दोस्तों स्पाइडरमैन 2 के एंडिंग से फिर अचानक वो नो वे होम में आ गए, और उनका कहना सही भी था क्योंकि ट्रेलर में वो हम लोग को दिखाई भी दिया। लेकिन वही दूसरी तरफ एंड्रू गारफील्ड के एक ने कई इंटरव्यूज़ हुए हैं, इससे पहले भी हुए हैं, तो उन्होंने एंड में कहा आई एम नॉट द वेयरवुल्फ। ये एक तरह का उनके कहने का तरीका था कि वो इस मूवी में नहीं है। ऊपर से टॉम हॉलैंड से भी पूछा गया कि बाकी दो स्पाइडरमैन है कि नहीं। हम लोग के फेवरेट टॉम हॉलैंड अपने इमोशन को किसी तरह कंट्रोल करते हुए बोले नहीं, आप लोग की क्या बात कर रहे हैं, वो लोग इस मूवी में नहीं है। उसके बाद अभी हाल ही में इलेक्ट्रो के एक्टर ने क्या कहा, अभी पहले तो वो कह रहे थे कि हाँ वो नो वे होम में है और उनका जो कलर है वो ब्लू नहीं येलो है। उसके बाद वो यहाँ पे फिर से डिनाई कर दे रहे हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है। चलिए एटलीस्ट अल्फ्रेड मोलिना तो फैंस की तरफ है, वो फैंस को खुश देखना चाहते हैं। और अगर हम लोग बात करें बाकी एक्टर्स की, ऐसी बात नहीं वो फैंस को खुश नहीं देखना चाहते, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो कुछ रिवील नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कल की डेट में हॉकाई का ट्रेलर आया। अब यहाँ पे जो हॉकाई की एक्ट्रेस है जो कि अभी केट बिशप का रोल प्ले कर रही हैं, उनसे जब पूछा गया था कि आप हॉकाई में हैं, तो उन्होंने भी यही कहा था आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। और सेम चीज़ जोनाथन मेजर्स यानी कि कैंग के एक्टर ने भी कहा था। ये दोस्तों चाहे एक्टर जितना भी डिनाई कर दे, लेकिन फाइनली पता चल जाता है कि वो लोग मूवी में हैं। अब यहाँ पे उनके शो में पूछा भी गया था वीडियो दिखा के, ये वीडियो तो आप ही का है ना। एंड्रू गारफील्ड ने रिस्पॉन्ड किया हाँ मैंने वो वीडियो देखा है, लेकिन ये फोटोशॉप है। यहाँ पे पहली बात तो वो वीडियो फोटोशॉप नहीं है। दूसरी बात, अगर आप लोग उस वीडियो में एंड्रू का हेयर स्टाइल देखेंगे और जो कल की डेट में इंटरव्यू आया था वो हेयर स्टाइल देखेंगे, तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। यहाँ पे इससे ज़्यादा एंड्रू कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि क्या पता उनके बगल में केविन फेगी बैठे हों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रो के एक्टर की, तो यहाँ पे जब हम लोग को हिंट मिल गई है ट्रेलर में ही कि इलेक्ट्रो का आना तय है, तो उनके एक्टर का डिनाई करना अब कुछ नहीं बनता है। लेकिन दोस्तों वही जब अल्फ्रेड मोलिना ने सब कुछ रिवील कर दिया है, तो यहाँ पे मल्टीवर्स तो होकर रहेगा। लेकिन यहाँ पे अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि एंड्रू का इंटरव्यू हो रहा है, टॉम हॉलैंड का इंटरव्यू हो रहा है, अभी मैगवायर का इंटरव्यू कब होगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी उनको इंटरव्यू से बचा कर रखा जा रहा है। ऐसा आप लोग को पता है अभी कुछ समय पहले यहाँ पे एक फ़ैन ने टॉबी मैगवायर के साथ एक फ़ोटो क्लिक की थी। उसके बाद उनसे पूछा भी गया था कि आप नो वे होम में हैं। उन्होंने कहा अभी कुछ कहना सही नहीं रहेगा, और उन्होंने फ़ैन को ही एक आँख मारी। अब दोस्तों वो इनडायरेक्ट वे में आँख तक मार सकते हैं और कह सकते हैं कि अभी कुछ कहना सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जब टॉबी मैगवायर इतने कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और इनडायरेक्ट वे में फैंस को हिंट दे सकते हैं, तो एंड्रू गारफील्ड तो फैंस के सामने इतना शर्मा रहे कि क्या बताए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ऐसे दोस्तों इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं उस स्पेशल मूवी की जो कि कैंसिल हो गई, जो कि थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। वैसे टॉबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 भी कैंसिल हो गई थी, जिसमें लिजर्ड आने वाला था, लेकिन शायद अब उसका बनना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है सोनी पिक्चर्स पे कि वो कौन से स्पाइडरमैन को और आगे ले जाना चाहते हैं। अगर हम लोग बात करें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एंड के सीन की, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ विलन्स की फॉर्मेशन दिखाई दे रही थी। यहाँ पे हम लोग को वल्चर का भी हिंट मिला था, डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस का भी हिंट मिला था, और यहाँ पे शायद वो हल्का सा वेनम सिम्बियोट जैसा लग भी रहा था। यानी दोस्तों स्पाइडरमैन 3 में हमारा जो पीटर पार्कर है वो कई विलन्स का सामना करने वाला था। मैं यहाँ पे एंड्रू के स्पाइडरमैन की बात कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कैंसिल हो गई। इन सब के बाद दोस्तों अगर उनका अपीयरेंस नो वे होम में हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों एंड्रू के स्पाइडरमैन को एक मौका मिल सकता है वापस से द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की शुरुआत करने का, जो कि होगी उस यूनिवर्स में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि उस यूनिवर्स में विलन्स तो रहेंगे, लेकिन क्या उस मूवी में भी बाकी दो स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं। हो सकता है यहाँ पे टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर अपने यूनिवर्स में वापस से बिजी हो जाए, लेकिन हाँ टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन उस मूवी में आ सकता है कुछ टाइम के लिए। वो मूवी काफ़ी हिट जाएगी। ये बात कोई फैन मेड चीज़ नहीं है, यहाँ पे एंड्रू गारफील्ड ने खुद कंफर्म किया है कि उस मूवी की प्लानिंग चल रही थी। यानी दोस्तों एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन खुद चाहता था कि उसकी ट्रिलॉजी आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब एक मौका है नो वे होम के बाद का। हालांकि यहाँ पे सोनी के पास कई ऑप्शन है।
या तो एंड्रू के स्पाइडरमैन को हमेशा के लिए सोनी यूनिवर्स में ले आए जो आगे जाके वेनम का सामना करे, उसके बाद मोबियस का सामना करे, और क्रेवन द हंटर की भी तो सोलो फिल्म आ रही है उसके बाद। और यहाँ पे जब ये सब हो जाए तब फाइनली दोस्तों हम लोग को दिखाई देगी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3, जिसका फैंस कब से वेट कर रहे थे। हालांकि इसकी स्टोरी एकदम अलग होगी, वो अलग यूनिवर्स में चलेगी, लेकिन मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आने के बाद फैंस के माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब यहाँ पे फैंस समझ जाएंगे कि कैसे हर एक स्पाइडरमैन का अलग यूनिवर्स काम करता है। अब यहाँ पे दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी डॉक्टर स्ट्रेंज की भी। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्टर ने रिवील किया है स्पाइडरमैन नो वे होम अब तक की मोस्ट एम्बिशियस मूवी होगी, लेकिन तब तक जब तक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नहीं आती। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का ये कहना है कि हाँ, नो वे होम तो एक अच्छा बेंचमार्क क्रिएट करेगी, लेकिन हो सकता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस उस बेंचमार्क को पार कर ले, यानी कि नो वे होम का भी रिकॉर्ड तोड़ दे। अब दोस्तों आगे जाके ये देखना है कि उस मूवी से हम लोग को क्या देखने को मिलता है। अगर वहाँ पे एक्चुअली में म्यूटेंट्स दिखाई देते हैं, प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर आ जाते हैं, लोगन आ जाता है, और वो भी उसी यूनिवर्स का जिस यूनिवर्स को हम लोग बचपन से देखते आए हैं, तब यहाँ पे बात समझ में आती है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें वापस से नो वे होम की, तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है ही, आप जानते हैं। लेकिन जितने भी इंटरव्यूज चल रहे हैं वो सब फैंस को थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, कभी बोलते आ रहे कभी बोलते नहीं आ रहे। यहाँ पे फैंस का दो ग्रुप डिवाइड भी हो गया है। पहला ग्रुप तो ये मानता है कि हाँ, इस मूवी में बाकी दो स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट है और लोग काफ़ी एक्साइटेड भी है। लेकिन दूसरा ग्रुप ये कहता है कि हाँ, मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज है, अल्फ्रेड मोलिना का डॉक्टर ऑक्टोवियस है, क्या पता आगे जाकर डेयरडेविल भी आ जाएगा, ठीक है वो सब चलेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें बाकी दो स्पाइडरमैन की, तो वो लोग नहीं आएंगे। तो आप लोग बताइए आप कौन से ग्रुप का पार्ट है, क्या आप पहले ग्रुप का पार्ट है कि दूसरे ग्रुप का? क्योंकि दोस्तों फैंस का यहाँ तक ये भी कहना है कि ये जो डॉक्टर ऑक्टोवियस है वो इसी यूनिवर्स के हैं, और एंड में जाके जितना भी इल्यूजन क्रिएट हुआ कि विलन्स का, वो सब मिस्टीरियो की एक चाल थी। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से इतनी सिंपल स्टोरी नहीं हो सकती, और अगर ऐसा होगा तो काफ़ी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे तो मिस्टीरियो एक ही बार में वो मूवीज़ में मेन विलन बन जाएगा, जो कि फैंस नहीं चाहते। फैंस नए सुपर विलन्स को देखना चाहते हैं। हालांकि डॉक्टर ऑक्टोवियस आ रहा है, ग्रीन गॉब्लिन का हम लोग को स्पेशल गैजेट देखने को मिल गया है कि एग्जैक्टली सैम रेमी के यूनिवर्स से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे सब कुछ तो कंफर्म हो गया है। लेकिन तब भी अभी फैंस का कुछ एक पार्ट है जो ये सब तभी मानेगा जब ऑफिशियल ट्रेलर सामने आएगा, जिसमें बाकी दो स्पाइडरमैन हम लोग को दिखाई देंगे। हालांकि पहला ट्रेलर काफ़ी औसम था, यहाँ पर हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पार्कर का टीम अप दिखाई दिया, बाकी विलन्स की हिंट भी मिली। लेकिन अब ये कहा जा रहा है जो सेकंड ट्रेलर आएगा वो पहले ट्रेलर का रिकॉर्ड तोड़ेगा, और यहाँ पे बाकी दो स्पाइडरमैन भी रहेंगे और डेयरडेविल भी आएगा। यानी दोस्तों जो चीज़ फैन मिस करी थी पहले ट्रेलर में, वो अब सेकंड ट्रेलर में होकर रहेगी। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।